Namaskar student. Again started filter, and in this filter section we are discussing RC filter. In RC filter we discussed low pass filter. Today we are discussing our continuous high pass filter. Before starting high pass filter, we are discussing some brief introduction, or we can say brief summary of last lecture, and further now we are continue high pass filter. जनरली जो हमने डिस्कस किया था पीछे रेक्टिफायर में फिर हमने एसी से जो डीसी सिग्नल क्रिएट हुआ था उस सिग्नल में हमने फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज किया था विद द हेल्प ऑफ फिल्टर. बट इन दिस केस वी आर डिस्कसिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी आइदर डिक्रीज और इंक्रीज और मॉडिफाइड, करेक्टेड, एक्सेट्रा. यहाँ पर बेसिकली जो हम फिल्टर सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं वो फिल्टर सेक्शन में हम एसी से डीसी में कन्वर्ट नहीं कर रहे. जो हमारे पास साइनोसॉइड वेव है उस वेव सिग्नल को एक्चुअल में मॉडिफाई कर रहे हैं हमारे सिस्टम के, हमारे ऑपरेटर्स के, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से. और उस फिल्टर सेक्शन में हमने लो पास फिल्टर का डिस्कस किया था. लो पास फिल्टर में जनरली वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का एक स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स को हमने क्या किया था, चेंज किया था, या यूँ कह लिए कि मॉडिफाइड किया था. सिमिलर केस आज के सेक्शन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हाई पास फिल्टर एंड बैंड पास फिल्टर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का. जो लो पास फिल्टर था, लो पास फिल्टर के सेक्शन में हमारे पास जो था ये एक सेक्शन था, यूँ कह लीजिए सर्किट डायग्राम था, जिसमें आपके पास यहाँ पर आर है, यहाँ पर सी है, यहाँ से आपके पास जो है इस पॉइंट से इनपुट वेव है और इन टर्मिनल से जो है आउटपुट सिग्नल है. ठीक है, आउटपुट डिजायर सिग्नल भी आप बोल सकते हो. और अब हाई पास फिल्टर में बेसिकली ज़्यादा कुछ आपने चेंज नहीं करना. जो सी और आर सेक्शन है इन दोनों सेक्शन को आपने क्या कर देना है, इंटर चेंज करना है. नाउ हाई पास फिल्टर, जो हाई पास फिल्टर होता है ये पास करेगा हाई फ्रीक्वेंसीज को, रिजेक्ट करेगा किसको, लो फ्रीक्वेंसीज को. ये आपको बताया था कि आपने सी और आर में क्या कर देना है, इंटरचेंज. जब हम लो पास फिल्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आर होता है, इसके यहाँ पर जो है सी होता है, सी के जो पैरेलल में है वो आउटपुट है, और इस आर के सीरीज में जो है हम इनपुट देते हैं. कब, जब आपके पास लो पास फिल्टर है, LPF जिसको हमने बोला था. और इन केस आपके पास हाई पास फिल्टर है तो उस केस में आपके पास जो पहले आपके पास क्या आएगा, सी आएगा, एंड देन आपके पास आर आएगा. जो आपके पास आउटपुट मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, आर के पैरेलल से आपको आउटपुट मिलेगी. और ये क्या काम करेगा, हाई पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और लो फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, ये रिजेक्ट करेगा. ओके, नाउ हाई पास फिल्टर. ए हाई पास RC फिल्टर कंसिस्ट ए वोल्टेज प्लेस्ड अक्रॉस ए कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सीरीज. ये सीरीज में ही लगाने हैं. लो पास फिल्टर है तो आपके पास पहले रेजिस्टेंस और बाद में कैपेसिटर
सीरीज में लगाने हैं, सिमिलर केस यहाँ पर आपने रिवर्स कर देना है। हेयर साइनोसॉइड इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस आर एंड सी एंड द आउटपुट, दिस इज द मेन पॉइंट। जो आउटपुट एक्चुअल में आपने यहाँ पर लेनी है, ये आउटपुट कहाँ से लेनी है आपने, आर के पैरेलल से। जब आपके पास कैसा फिल्टर है, हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर है, तो किसके पैरेलल से हमें आउटपुट लेनी है, वो सी के पैरेलल से। नाउ अब सबसे पहले क्या मिला आपको यहाँ पर, जब हमने सिग्नल इनपुट दिया तो सी, मतलब यहाँ पे आपको इंडक्टेंस मिला है, सॉरी रिएक्टेंस मिला है, जिसको हम एक्सी से बोलते हैं। एक्सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, को चेंज करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू में सी से वी आई हमने कंसीडर कर लिया। ये आपके पास क्या है, इनपुट वोल्टेज। जैसे ही इन केस अगर यहाँ पर आपके पास 2 पाई कॉन्स्टेंट है, सी की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, चेंज हमने क्या करना है, न्यू को हमने चेंज करना है। न्यू को अगर आप इंक्रीज करेंगे एक्सी डिक्रीज होगा, न्यू डिक्रीज रहेगा तो एक्सी आपके पास इंक्रीज होगा। ठीक है, देन द कैपेसिटर विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट एंड ब्लॉक द इनपुट सिग्नल, हेंस इट एक्ट एज हाई पास फिल्टर। ठीक है, मतलब V आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर हाई होना चाहिए, तो आपके पास एक्स सी जो है, जो रिएक्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा सभी हाई फ्रीक्वेंसीज पर, तो ये हाई पास फिल्टर आपके पास बनेगा। नाउ बाकी सारी लगभग चीज़ें जो हैं सेम हैं। ये आपके पास कोई भी साइनोसॉइड वेव होती है, जनरली उसकी इक्वेशन होती है, सिंपल से वे में आप इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, y आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, ए एम्पलीट्यूड होता है, साइनोसॉइड वेव है, और थीटा आप इसका फेज बोल सकते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो y जो है तो वो क्या है, वी आई के बराबर, ए एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम हो सकता है, तो वी आई एम आप इसको लिख सकते हैं। आगे साइन वेव है, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा डिपेंड करता फ्रीक्वेंसी पे, तो वो ओमेगा इनटू में टी आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट करंट, करंट किसके बराबर होगा, V बाई आर इज इक्वल टू आई। V किसके बराबर है, वी आई के बराबर है, और R यहाँ पर क्या है, R अकेला नहीं है, ये सर्किट कैसा है, R C वाला सर्किट है, तो ये हमने कल थोड़ा सा चेंज कर लिया था। अगर हम लो पास फिल्टर बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, RC कहेंगे, और अगर हम हाई पास फिल्टर बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, CR कहेंगे। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में होंगे तो आपके पास रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, एक्स सी से हम डिनोट करते हैं। तो आपके पास जनरली जो करंट की इक्वेशन होगी, मतलब आई किसके बराबर होगा, वी आई डिवाइडेड बाई में, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। एक्स सी की हमने वैल्यू निकाल ली है किसके बराबर, 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर के बराबर। जब आपके पास सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हो, करंट क्या होगा, लीड करेगा किससे, वोल्टेज से, कितने फेज से, फाई के फेज से। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। सिमिलर केस अगर हम फाई की वैल्यू निकालते तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा आर सी। आई एम वही है, सेम इक्वेशन है ये। आई एम क्या है, एम्पलीट्यूड है, कि यहाँ पर करंट के लिए लिख रहे हैं, तो ये करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। सिंपल वेव के लिए आप लिखेंगे तो सिंपल वेव का एम्पलीट्यूड होगा ये ना। एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज वी नोट आई आर। ठीक है, आई की जगह वैल्यू को उठा के पुट कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वी नोट इज इक्वल टू आई एम आर साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। आई एम आर को हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
नाउ फर्दर इसको इस इक्वेशन को अगर हम ओवरऑल चेंज करना चाहें तो ओवरऑल चेंज करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन थी, ये आई की इक्वेशन आपके पास, आई इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस में 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट उठा के आपने क्या कर देना है, वी नॉट इज इक्वल टू वी आई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस में 1 बाई ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर इसकी पावर 1/2 या जिसको हम स्क्वेयर रूट बोलते हैं। इक्वेशन को फर्दर सोल्व कर दो, वी आई आर के वी आई की वैल्यू हमने अभी निकाली है तो इस फॉर्मेशन में हमने निकाली, वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। ओके, मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें साइन मैक्सिमम चाहिए, साइन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट जो है मैक्सिमम मिलेगी, कितनी मिलेगी, वी नोट एम इज इक्वल टू वी आई एम मैक्सिमम, मतलब ये वोल्टेज इनपुट की मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई में दिस फैक्टर। यहाँ से आपने क्या करना है, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट बाहर लेंगे तो इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या आर, और इस आर से क्या होगा, अपर वाला जो आर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या इस फॉर्मेशन को हम यूँ भी ले सकते हैं, यहाँ पर अपर में आर था और लोअर में हमने आर को बाहर ले लिया है, इस आर से आर फर्दर कैंसिल हो जाए तो इक्वेशन क्या मिलेगी, वी आई एम डिवाइडेड बाई में दिस फैक्टर। रेशो अगर हम निकाले तो ये आपके पास रेशो आएगी, नाउ यही पे पिछले में हमने निकाली थी जब हमने लो पास फिल्टर की बात की थी। नाउ फिर स्पेशल केस, ओमेगा की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी, मतलब मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट होगी, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी। सीधा सा मतलब है, यहाँ पे ओमेगा की जगह इनफाइनाइट रखो तो 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट किसके बराबर लेंगे हम, 0 के बराबर। नाउ 1 प्लस में 0 इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, 1, और 1 डिवाइडेड बाई में 1 किसके बराबर होगा, ये होगा 1 के बराबर, तो इसने लिख दिया दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलर केस, रिवर्स केस में अगर 0 लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये इक्वेशन 1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 किसके बराबर होगा, ये होगा इनफाइनाइट के। 1 प्लस में इनफाइनाइट किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट के। नाउ 1 डिवाइडेड बाई में इनफाइनाइट किसके बराबर होगा, 0 के। तो आपने फ्रीक्वेंसी को कम लिया, ये रेशियो आपके पास कम हो गई, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा लिया तो ये रेशियो आपके पास ज़्यादा निकल के आ गई है। तो ये क्या होगा, हाई पास फिल्टर। क्यों, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे इसकी वैल्यू हाई आती है। ओके, नाउ फर्दर कैलकुलेशन करनी हो, ग्राफ की कैलकुलेशन अगर हमने करनी है तो वही 1 बाई आर सी इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया ओमेगा 1। नाउ यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद ओमेगा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू ओमेगा 1 2 पाई न्यू 1 उठा के पुट कर दिए तो हमारे पास इनकी रेशो निकल के आ जाएगी। ठीक है, और इस रेशो में इनकेस अगर मान लें दोनों की दोनों क्या हो, V1 और न्यू 1 और न्यू बराबर होंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगी, जो ए की वैल्यू जिसको हम जनरली गेन भी बोलते हैं, दैट इज 0.707 आपके पास निकल के आएगी वैल्यू। और आपका ग्राफ इस फॉर्मेशन से क्या करेगा, मूव करेगा, मतलब जैसे जैसे आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होंगी तो ये चीज़ मैक्सिमम की साइड मूव करेगा। ओके, स्लाइटली कंक्लूजन है यहाँ पर। ठीक है, एक किसी न किसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद वो क्या कर देगा, अपने आप को सैचुरेट रीजन में लेके चला जाएगा। ओके, बैंड पास फिल्टर बेसिकली दोनों का कम्बिनेशन होता है, और इसमें आपके पास लो पास का भी लगाया जाता है, और उसके बाद आप में हाई पास यहाँ पर जनरली यूज करते हैं। मतलब यूँ खाली एक्चुअल में अगर हम सर्किट डायग्राम
का करेंगे तो सर्किट डायग्राम के बिहाफ पे अगर हम चलना चाहें तो उस केस में आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास क्या है, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, 1 more minute, ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ये जो ग्राफिकल है ये किसका, हाई पास का, और लो पास का क्या है, अपर से नीचे है। तो इसका मतलब सर्किट हम क्या करें, पहले हाई पास का लगाते फिर हम सर्किट लो पास का लगाते, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो आपके पास ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस बना रहा हूँ, तो आपके पास ये जो है इस फॉर्मेशन से यू निकल के आ जाएगी, और ये जो रेस्पॉन्स होगा ये आपके पास बैंड पास फिल्टर का रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट, होपफुली आपको लेक्चर पसंद आए होंगे, और अब इससे आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर एंड ओसिलेटर का डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।